ही इज अ वंडरफुल गाय और बहुत ही अच्छे इंसान है, द बेस्ट ह्यूमन बीइंग और एक बहुत ही अच्छे ट्रेनर है और एक अगर मैं कहूँ कि एक छोटे भाई की तरह है और जब भी मैं इनसे मिलता हूँ और काफी बिंदास है। अभी मैंने आपको सेलिब्रेट द सक्सेस जो अभी रिकी मार्टिन का जो वीडियो आपने बहुत बार देखा है कि लाइफ को कैसे एंजॉय करना है, लाइफ को सेलिब्रेट करना है। तो अगर ये तो एम्प्लॉय है, लेकिन मैं आपको कह दूं कि जितने एम्प्लॉय को हमने देखा है वेस्टीज में, उसमें ये जब टाइम मिलता है तो ये अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं और इन्होंने अपना एक फिटनेस एक मतलब अपना यूट्यूब चैनल भी उमेश आर्य के नाम से बनाया हुआ है। मैं आप नाम भी खुलासा हमने कर दिया, जिसमें ये आपको फिटनेस के बारे में बताते हैं और वेस्टीज के प्रोडक्ट को लेने से क्या आपको फायदे होते हैं, वो सारी चीज आपको इसके नॉलेज देते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा ये आज के डेट में उड़ीसा के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर हैं और उड़ीसा को बहुत एक अच्छे मुकाम पर इन्होंने पहुंचाया है और बहुत ही अच्छे ट्रेनर हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पेन और डायरी पेपर और लेकर के आप बैठिए, क्योंकि हर बार जो सीएनटी होती है मैं हर लोगों को बुलाता हूं, आप ही लोग टॉप लीडर्स हो, चाहे वेस्टीज के जो ट्रेनर हैं जो अलग अलग स्टेट से आते हैं उनको मैं भी यहाँ बुलाता हूँ। तो कुछ ना कुछ आप ही लोग बोलते हैं, कुछ ना कुछ अलग चीजें लोग दे पाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरी टीम के साथ कनेक्ट फटाफट होइए और हम इसको ऑन एयर कर रहे हैं। पूरे मतलब जहां जहां ये लोग आज इससे कनेक्ट है, मैं पूरे लोगों के बीच में ला रहा हूं और मैं इसको लाइव करता हूं और लाइव करते हुए मैं यहाँ पे फिर बुलाऊंगा आज के जो हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर हैं प्रोडक्ट के, उनको मैं यहाँ पर वेलकम कराऊंगा और मैं चाहूंगा कि पहले मैं उनको बुला लूं और जब एक इंट्रो सेशन हो जाएगा, फिर जब स्क्रीन शेयर होगा तो मैं इसको लाइव करूंगा। तो मैं चाहूंगा कि एक डिजिटल क्लैपिंग से हमारे वेस्टीज के सीनियर एरिया सेल्स मैनेजर उड़ीसा का हम लोग वेलकम करें, मिस्टर उमेश आर्य जी का। थैंक यू सो मच मिस्टर उमेश आर्य, थैंक यू सो मच उमेश जी। आपका स्वागत है केस वॉरियर के ऑफिशियल मीटिंग जूम मीटिंग रूम में और बहुत जल्द मैं आपको यूट्यूब पर भी लाऊंगा। ओवर टू उमेश भाई। थैंक यू सो मच कुमार कुलविजय जी, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि कुमार कुलविजय जी ने बताया, मेरा नाम उमेश आर्य है, लेकिन अपना परिचय देने से पहले मैं कुलविजय जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा स्पेशली दो चीजों के लिए। पहला कि आपने मेरे को मौका दिया बिहार में हमारी लीडरशिप से बात करने का, एंड दूसरा मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा सर कि रिकी मार्टिन का जो आपने गाना सुनाया, आपने बचपन याद दिला दिया सर। जब हम छोटे हुआ करते थे तब ये गाना बड़ा फेमस था रिकी मार्टिन का। ये अक्सर मैं सुनाता हूँ मीटिंग में। जी, बहुत इलेक्ट्रीफाइंग सॉन्ग था, मतलब एनर्जी लेवल जो है वो 4 गुना मेरा बढ़ गया है। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम उमेश आर्य है एंड वेस्टीज में मेरा जन्म लगभग 13 साल पहले हुआ था एंड पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से मैं उड़ीसा में हूँ, उड़ीसा में सर्विसेज दे रहा हूँ। सेशन शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले तो टीम बिहार को बधाइयां देना चाहूंगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा। जैसा कुमार कुलविजय जी ने भी बताया कि जो फिनोमिनल ग्रोथ बिहार ने करी है, ये बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ है और वो भी कोविड के टाइम पे। ऐसा समय जहां पे जब कोविड शुरू हुआ था तब एक बहुत बड़ा कंसर्न था हम सभी लोगों का कि अब क्या होगा, बिजनेस कैसे होगा, फील्ड में हम नहीं जा पा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं थैंक्स देना चाहूंगा जूम को, जिसने हमें कनेक्ट किया लोगों के साथ, एंड साथ ही साथ मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगा हमारे सभी बिहार के लीडर्स को, बिकॉज आप ही का कमिटमेंट लेवल है जिसकी वजह से आज बिहार फिनोमिनली ग्रो कर रहा है। एंड आज का जो सेशन है उमेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। ये बिहार ही नहीं, ये आप जिस टेरिटरी से आते हैं, उड़ीसा से भी कई लोग आज जुड़े हुए हैं और उड़ीसा में भी केएस वॉरियर ने लहरा दिया है। झारखंड से, मतलब ऐसा कोई कोना नहीं है जहां से लोग नहीं जुड़े हुए हैं। दैट्स ग्रेट। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ बिहार ही नहीं, बिल्कुल कुमार कुलविजय जी ने बिल्कुल सही बोला, ऑल अक्रॉस द कंट्री फिनोमिनल हमारी ग्रोथ रही है। एंड इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है वो हमारे लीडर्स को ही जाता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को जाता है। जो कमिटमेंट आप लोगों ने दिखाया, दैट्स फिनोमिनल। एंड बाली साहब हमेशा एक चीज कहते हैं कि ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो अभी होता है क्या, क्योंकि अभी बहुत कुछ
बहुत कुछ करना अभी बाकी है। ओके, आज का जो सेशन रहेगा वो स्पेशली मैं हेल्थ केयर के बारे में यहाँ बात करूंगा, और बहुत डिटेल में बात करूंगा। लगभग 40 मिनट्स का मैं टाइम लूंगा आप लोगों से, जिसमें कंप्लीट मैं हेल्थ केयर के बारे में बात करूंगा। प्रोडक्ट्स के बारे में बताने से पहले कुछ बैकग्राउंड मैं आपको हेल्थ के बारे में जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज वो बैकग्राउंड जाननी बहुत जरूरी है अगर जो प्रोडक्ट्स समझने हैं तो। एंड बैकग्राउंड बड़ी सिंपल है कि न्यूट्रिएंट्स हेल्दी रहने के लिए हमें पोषण चाहिए, पोषक तत्व चाहिए या न्यूट्रिएंट्स चाहिए, यानी कि पोषण चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मेजर 5 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं। प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फैट और कार्बोहाइड्रेट। ये 5 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो 2 हिस्सों में बटे होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो यानी कि बड़े, माइक्रो यानी कि छोटे। बड़े मेजर 3 न्यूट्रिएंट्स होते हैं बड़े। पहला होता है प्रोटीन, दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा होता है फैट। एंड माइक्रो जो होते हैं वो छोटे होते हैं, विटामिन और मिनरल्स। अब जो ज्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है वो है मैक्रो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की। और कम क्वांटिटी में जो जरूरत है हमारे शरीर की वो है माइक्रो, यानी कि विटामिन और मिनरल्स। अब कम क्वांटिटी का मतलब ये नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी जैसे एक छोटा सा एग्जांपल के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हम घर में, फॉर एग्जांपल, हमने घर में एक बर्तन भर के दाल बनाई। अब उस दाल में हमने सारे तड़के लगा दिए, सारी चीजें कर दी, बट अगर जो उसमें आधा चम्मच हमने नमक नहीं डाला तो वो दाल खाई नहीं जाएगी, उस दाल में वो फ्लेवर नहीं आएगा जो फ्लेवर हमें चाहिए। इतनी बड़े बर्तन में सिर्फ आधा चम्मच, कुछ ही चुटकी नमक है, छोटी क्वांटिटी बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली विटामिन और मिनरल्स चाहिए हमें बहुत कम क्वांटिटी में, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, और हम सभी लोग स्पेशली विटामिन और मिनरल्स को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो हमारे इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट भरपूर है। आलू हम दबा के खाते हैं, चावल और रोटी, ये सारी चीजें हमारी डाइट में रेगुलर बेसिस पर रहती हैं। फैट, यस, फैट भी हमारी डाइट में काफी रहता है। एंड कहीं ना कहीं एक चीज जो मिसिंग रहती है हमारी डाइट में, वो सबसे ज्यादा वो रहती है प्रोटीन। तो इन्हीं न्यूट्रिएंट्स के ऊपर मैं बात करूंगा। और अगर जो हमने ये न्यूट्रिएंट्स अपने शरीर के अंदर पूरे कर लिए, कंप्लीट कर लिए, तो हमारे शरीर के अंदर हम किसी भी वायरस, किसी भी फंगस, किसी भी बीमारी से आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ सकते हैं, फाइट कर सकते हैं। इस वक्त जैसा आप सभी लोग जानते हैं पेंडेमिक सिचुएशन है कोविड-19 की, और इस समय पे वही लोग हेल्दी हैं जिनको, वही लोगों को कोविड नहीं हुआ है जिनकी, जो अंदर से स्ट्रांग है, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। इम्यूनिटी किनकी स्ट्रांग है? जिनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट है। अब सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होते, अगर जो आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करें तो सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल में। इनफैक्ट कुमार कुलविजे जी के बारे में बताना चाहूंगा। इनकी मैं पोस्ट देखता रहता हूं रेगुलर बेसिस पर, चाहे वो फेसबुक में हो, चाहे वो अलग अलग सोशल मीडिया में हो, कि कुमार कुलविजे जी फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते हैं। तो गाइस ध्यान रखिएगा कि हेल्दी रहने के लिए हमें फिजिकल एक्टिविटी भी करनी बहुत जरूरी है। वो किसी भी माध्यम से, आप पैदल चलिए जितना हो सके, साइकिलिंग कीजिए, योगा कीजिए, रनिंग कीजिए, चॉइस आपकी है, और कभी भी कीजिए अपने फ्लेक्सिबल टाइम के हिसाब से। इसके अलावा फूड होता है जो हमें रेगुलर बेसिस पर फूड खाना है। फूड कौन सा खाना है, कौन सा नहीं खाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हमारे घर में खाना बनता है वो सब खाना खाइए। क्या नहीं खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है? सबसे पहले हमें अवॉइड करना है व्हाइट शुगर, और दूसरा हमें अवॉइड करना है फ्राइड फूड। कभी 10-15-20 दिन में एक बार हमने पूड़ियां भटूरे खा लिए, फाइन, बट रेगुलर बेसिस पर इन चीजों को नहीं खाना है। इसके अलावा घर में जो भी चीजें बन रही है वो रेगुलर बेसिस पर खानी है। तीसरी चीज होती है हेल्दी रहने के लिए, वो है प्रॉपर रेस्ट। आपको अपने शरीर को रेस्ट भी देना बहुत जरूरी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की एक डीप स्लीप रात की बहुत जरूरी है अगर जो आप हेल्दी रहना चाहते हैं। एंड चौथा आ जाता है सप्लीमेंट्स। क्योंकि हम कितनी कोशिश कर लें, अभी फॉर एग्जांपल अगर जो आपको विटामिन और मिनरल्स की कमी की पूर्ति करनी है तो आपको रेगुलर बेसिस पर खूब सारी वेजिटेबल्स और खूब सारे फ्रूट्स खाने पड़ेंगे, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इतने सारे वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारा पेट अलाउ नहीं करेगा, क्योंकि फाइबर इतनी ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, थोड़े से वेजिटेबल्स में पेट भर जाता है। फ्रूट्स की अगर जो मैं बात करूं तो इतने सारे, मतलब लगभग 8 से 10 तरीके के फ्रूट, कहते हैं जितने रेनबो में, जो इंद्रधनुष में रंग होते हैं, उतने रंगों के फ्रूट हमें रोज खाने जरूरी है। बट फ्रूट्स के अंदर एक छोटा सा चैलेंज आ जाता है, फ्रूट्स के अंदर आपको मिलता है शुगर। अब हालांकि जो फ्रूट्स का शुगर होता है उसे फ्रक्टोज कहा जाता है, वो बेटर होता है सुक्रालोज से, जो हमें व्हाइट शुगर होता है। बट कहीं ना कहीं शुगर भी हमें कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। तो यहां पे रोल प्ले होता है फूड सप्लीमेंट्स का। अब फूड सप्लीमेंट्स में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब ये न्यूट्रिएंट्स दो तरह के होते हैं, इनको ध्यान से समझिएगा। पहले होते हैं इसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल। इसेंशियल सप्लीमेंट या इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं? इसेंशियल न्यूट्रिएंट वो होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती नेचुरली। कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ
जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, हमारा फूड जब अंदर जाता है, जब वो ब्रेक डाउन होता है। और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं करती, उन्हें बाहर से लेना होता है, तो उनको कहा जाता है इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो ध्यान रखिएगा, जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है वो नॉन इसेंशियल होते हैं, कि अगर जो उन्हें आप बाहर से नहीं भी लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है। दूसरा होते हैं इसेंशियल, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, उसे हमें बाहर से लेना बहुत जरूरी है। सो ये एक बेसिक था हेल्दी रहने का। अब एक चीज और मैं आपको, और प्रोडक्ट शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि गलत इंफॉर्मेशन या कम जानकारी होने की वजह से कुछ लोग एक तो वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट्स को दवाइयां समझने लगते हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो वेस्टीज के फूड सप्लीमेंट को ये समझते हैं कि वो फूड सप्लीमेंट खाएंगे और वो बिल्कुल रॉकेट की तरह उनकी उनकी हेल्थ हो जाएगी। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, अक्सर लोग मेरे को फोन करते हैं, कहते हैं सर वेस्लिन शेक कितने महीने पिएंगे तो एक महीने में कितना वजन कम होगा? वेस्लिन शेक आपका वजन कम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी दवाई या कोई भी सप्लीमेंट आपका वजन कम नहीं करती। वजन कम होगा आपकी ओवरऑल लाइफस्टाइल से। कैसे? आज इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिटेल में बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, सो दैट मैं प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकूं। कुलविजय जी, मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा हूं सर। कुलविजय जी, को होस्ट बना दिया है उमेश हाँ जी सर, आपको को हमने। होस्ट तो आपने बना दिया है, बट आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन। व्हाई? आई डोंट नो। शेयर कंप्यूटर साउंड ऑप्टिमाइज स्क्रीन शेयरिंग फॉर वीडियो क्लिप। ये चैट के बगल में होगा, चैट के बगल में ओके वो ओके, आ ये गया आ गया आ गया आ पार्टिसिपेंट गया के सर। बगल। आ गया आ गया आ गया, वो मेरी ही गलती थी, मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया था कौन सी फाइल करनी है। ओके, एंड आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी स्क्रीन आप सभी लोगों को दिखाई दे रही होगी। यस यस एंड यस यस, साथ ही आप साथ फुल। मैं अपनी वीडियो स्टॉप कर देता हूं, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो सकता है। चलिए, ओके अब एक बेसिक तो ओके। मैंने आपको बता दिया है कि इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसेंशियल वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, जिन्हें बाहर से लेना जरूरी है, इसलिए वो इसेंशियल है। नॉन इसेंशियल जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस कर रही है, जिन्हें बाहर से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हेल्थ केयर में कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट्स हैं और समझने में बहुत ज्यादा आसान है, और ज्यादा आसान इसलिए बन जाएंगे क्योंकि बेसिक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। पहली कैटेगरी हमारी वेस्टीज प्राइम कैटेगरी, और इस कैटेगरी का पहला प्रोडक्ट है क्रिल ऑयल। क्रिल ऑयल को बताने से पहले एक चीज मैं स्ट्रिक्टली सबको रिकमेंड करना चाहूंगा कि यहां पे आज जितने भी अटेंडीज जो आज ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं जूम पे और यूट्यूब पे, ठीक, 4 साल की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र का बुजुर्ग, कुछ भी भूल जाइएगा पूरी लाइफ में, लेकिन क्रिल ऑयल खाना मत भूलिएगा। क्योंकि क्रिल ऑयल जो है वो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, जो एक बहुत ही इसेंशियल फैटी एसिड है। इसेंशियल मतलब बहुत जरूरी, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें हमारे किसी भी खाने से भी नहीं मिलता। अब अगर जो ये किसी खाने से मिल जाता तो शायद मैं कह देता इसे आप वो वाला फूड ले लीजिए, आप ओमेगा 3 मत लीजिए। बट हमें ओमेगा 3 जो है वो किसी भी खाने से नहीं मिलता है। ये बहुत जरूरी न्यूट्रिएंट है, बहुत जरूरी फैटी एसिड है। और फैटी एसिड बेसिकली क्या होता है? फैट्स होते हैं, राइट? जैसे मैंने प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट बोला था, मैक्रोन्यूट्रिएंट। अब जब फैट किसी भी माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाता है तो वो ब्रेक डाउन होता है और वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है, जिनमें से एक फैटी एसिड होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन है वो गुड फैट से बना हुआ है। 70% गुड फैट हमारे ब्रेन में पाया जाता है, तो जितना आप गुड फैट खाएंगे आपका ब्रेन उतना ज्यादा एक्टिवेट रहेगा। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आपके हार्ट के लिए, आपके हृदय के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करेगा, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के लिए ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, आपके बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करेगा। तीसरा, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनफैक्ट जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं और वो एक फैट लॉस डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। फैट लॉस करने के लिए आपको फैट लॉस डाइट फॉलो करनी बहुत जरूरी है। उसमें क्रिल ऑयल बहुत अच्छे से काम करता है। क्यों? क्योंकि गुड फैट हमेशा ताकतवर होता है बैड फैट से। जितना आप गुड फैट अपनी डाइट में ऐड करेंगे उतना ज्यादा ये आपकी बॉडी के बैड फैट को खत्म करते हैं। जैसे गुड फैट के मैं थोड़े बहुत सोर्सेज आपको बता देता हूं। ऑलिव ऑयल, राइस ब्रैन ऑयल, जो ये दो तरीके के कुकिंग ऑयल जो वेस्टीज आपको अवेलेबल कराता है। इसके अलावा डेली फूड की मैं बात करूं तो आलमंड्स में आपको गुड फैट मिलता है, पीनट्स में आपको गुड फैट काफी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है, एंड सबसे बेस्ट माना जाता है जो माना जाता है क्रिल ऑयल। एंड इसके अलावा एक और प्रोडक्ट है जो फ्लेक्स ऑयल है।
उसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा ये आपके प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है। अभी इसको ध्यान से सुनिएगा। हमने प्रोटीन लिया, चाहे वो दाल के माध्यम से लिया, अंडों के माध्यम से लिया, चिकन के माध्यम से लिया, सोयाबीन के माध्यम से लिया। अब वो बॉडी के अंदर तो चला गया, लेकिन अगर जो प्रोटीन अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारी किडनी इफेक्ट होगी, राइट। कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, क्योंकि प्रोटीन की कमी रहेगी अगर जो प्रोटीन एब्जॉर्ब नहीं हुआ। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके सेल्स में बहुत अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाता है। थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, मैं आपको नॉर्मल शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी के अंदर, आपके सेल्स के अंदर प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करता है। तो अगर जो आप चाहते हैं कि जो भी प्रोटीन आप ले रहे हैं, चाहे वो प्रोटीन पाउडर के माध्यम से हो, राइट, वेस्टीज के 2 प्रोटीन पाउडर हैं, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, एक सोया प्रोटीन बना हुआ है और एक वे और सोए के कॉम्बिनेशन में, चॉकलेट फ्लेवर में। ये प्रोटीन पाउडर के माध्यम से अगर जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, तो आप क्रिल ऑयल यानी कि ओमेगा 3 फैटी एसिड जरूर अपनी डाइट में ऐड करें। कोई सप्लीमेंट ले ना लें, लेकिन क्रिल ऑयल स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। मैं आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं पिछले 15 सालों से ओमेगा 3 ले रहा हूं। पहले ऑफ कोर्स जब तक क्रिल ऑयल नहीं आया था तो मैं फ्लेक्स ऑयल लेता था। फ्लेक्स ऑयल नहीं था जब तक, मतलब जब मैं 13 साल पहले जब मैं वेस्टीज में नहीं था, तो मैं मार्केट से फिश ऑयल कैप्सूल खाता था, क्योंकि ओमेगा 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका और फायदा, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देगा, जिसकी वजह से आपकी किडनीज को आराम मिलेगा, आपके लीवर को ये आराम देने में मदद करता है, यानी कि किडनी और लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी ये कवर करेगा। प्लस ये डायबिटिक कंडीशन में बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, यानी कि जितने भी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। लेडीज की सभी गायनिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। आर्थराइटिस, ये जॉइंट्स में आपकी मोबिलिटी को इंप्रूव करेगा। साइनोवल फ्लूइड की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, जिससे आपके जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम भी कवर होंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो विषैले तत्वों को हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकालने में मदद करता है। कहते हैं कि अपनी डेली डाइट में हमें सैलेड खानी चाहिए, गाजर, खीरा, प्याज, टमाटर, ये डेली डाइट में ऐड करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मतलब सैलेड्स के अंदर आपको एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जो आपके बॉडी के अंदर से विषैले तत्वों को खत्म करता है, बाहर निकालता है, जिससे कैंसर का खतरा आपके शरीर के अंदर से आपको शरीर के अंदर से कैंसर का खतरा खत्म होता है। इसके अंदर एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जिसको कहा जाता है एस्टाजेंथिन। एस्ट्राजेंथिन, जो गाजर और टमाटर या खीरा के कंपैरिजन में 1000 गुना ज्यादा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। अब सवाल ये उठता है, क्रिल है क्या? क्रिल खास किस्म का एक कीड़ा होता है जो दक्षिणी महासागर में पाया जाता है, और उसकी भी कई लेयर्स नीचे जाके पाया जाता है, क्योंकि समुद्र में लेयर है। जो सबसे ऊपर की लेयर है, जहां पे मछलियां होती हैं, बेसिकली समुद्र की सबसे ऊपर की लेयर सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स उसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं, और जितना जितना वो लेयर्स नीचे जाते रहते हैं, समुद्र का पानी उतना सुपर क्लीन होता जाता है। तो समुद्र की कई लेयर नीचे जाके कीड़ा पाया जाता है, एंड प्रोसेसिंग के थ्रू जब इस कीड़े को पकड़ा जाता है, इसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकलता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस होती है। उस प्रोसेसिंग के थ्रू जो थोड़े बहुत भी इसके अंदर केमिकल्स हैं या कोई भी कंटामिनेंट है, उन सबको बाहर निकाल दिया जाता है, और बिल्कुल प्योर फॉर्म में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है, ईपी और डीएचए फॉर्म में, क्रिल ऑयल के माध्यम से। कौन लोग इसको नहीं ले सकते? मैंने बोला हर एक कोई ले सकता है, बट कुछ लोग हैं जो इसको नहीं खा सकते। वो लोग जिन्हें सी फूड से एलर्जी है, जिन्हें सी फूड से एलर्जी है, वो लोग अवॉइड करें इसको। बाकी कोई भी ले सकते हैं। इसके अलावा नॉर्मली जो मार्केट में, अब कई लोग ये भी बात करेंगे, भाई मार्केट में भी तो फिश ऑयल आता है, मार्केट में हालांकि क्रिल ऑयल नहीं मिलेगा मार्केट में, बट फिश ऑयल मिलता है ओमेगा 3 वाला, ठीक। तो लोग बोलेंगे कि भाई हम क्रिल ऑयल ही क्यों खाएं, फिश ऑयल क्यों ना खाएं? बड़ी सिंपल सी चीज है, फिश ऑयल खाइए, आपको डकारें आएंगी, डकार बर्ब्स जिन्हें कहा जाता है, राइट। वो डकारें बड़ी अनईजी और अनकंफर्टेबल होती हैं, जिससे कई लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, इसको नहीं खा पाते। क्रिल ऑयल का सबसे मेजर बेनिफिट कि इसमें आपको गंदी डकारें जो आती हैं, जो सी फूड या फिश ऑयल में से आती हैं, वो इसमें आपको नहीं आएंगी। तो सिर्फ और सिर्फ जो सी फूड से एलर्जिक हैं वो इसे ना खाएं। बाकी कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पर, मैं स्ट्रिक्टली रिकमेंड करूंगा आप लोगों को, इसको आप जरूर अपनी डेली डाइट में ऐड करें। चलिए, क्रिल ऑयल के अलावा दूसरा सप्लीमेंट है जिसका नाम है प्राइम कॉम्बायोटिक्स। बड़ा क्लियर और बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है। विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं विद प्री एंड प्रोबायोटिक। अब ये प्री प्रोबायोटिक क्या है? विटामिन मिनरल तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगेन अगर जो आप अपने प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ाना चाहते हैं, यानी कि प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन अच्छे से रखना चाहते हैं, तो ओमेगा 3 के साथ साथ मल्टी विटामिन भी लेने बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, मल्टीविटामिन और ओमेगा 3 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन माना जाता है, और ये कहा जाता है कि प्रोटीन सिंथेसिस को बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाने में मदद करता है।
अब ये मतलब प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के बढ़ने से फायदा क्या होता है? पहला फायदा ये होता है कि आपकी मसल्स में ताकत रहती है, आपकी मांसपेशियों में एनर्जी रहती है, आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपकी आई साइट बहुत अच्छी रहती है, आपके बाल बहुत अच्छे रहते हैं, आपके नाखून बहुत अच्छे रहते हैं। तो प्रोटीन मेजर है, सबसे बड़ा जो न्यूट्रिएंट है जिसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे शरीर की जरूरत है वो है प्रोटीन। अब ये क्या है? कॉम्बायोटिक्स एक कैप्सूल, सिर्फ एक कैप्सूल खाइए नाश्ते के बाद, विटामिन मिल गए, मिनरल्स मिल गए, साथ ही साथ आपको मिल गए गुड बैक्टीरिया, क्योंकि हमारे गट के अंदर, हमारे पेट के अंदर बैड बैक्टीरिया होते हैं। ये बैड बैक्टीरिया आते कहां से हैं? जो हम खाना खाते हैं, खाना कहीं ना कहीं फर्टिलाइजर, केमिकल, मिलावटी खाना है जो भी आज की डेट में हम खा रहे हैं। घर पे हम बनाते हैं, साफ सफाई है, बट जो खेती बाड़ी में केमिकल फर्टिलाइजर डाले डाले जा रहे हैं वो खाने के अंदर ऑलरेडी रहते हैं। उनकी वजह से क्या है, प्लस पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो उसकी वजह से हमारे गट के अंदर बैड बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो जरूर प्रोबायोटिक आपको डेली रेगुलर बेसिस पर ऐड करना चाहिए, जो कॉम्बायोटिक्स आपको देता है एक कैप्सूल नाश्ते के बाद। सी बकथॉर्न ये एक बड़ा बेहतरीन सप्लीमेंट है, एंड अगेन इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बड़े कमाल के हैं। इसके अंदर कैरोटेनॉइड्स हैं, फ्लेवोनॉइड्स हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती है। कैंसर के खतरे से ये आपको बचाने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फैटी एसिड का भरमार, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9, विटामिन सी इसके अंदर है जो आपकी स्किन की क्वालिटी को इंप्रूव करता है। एंटी ट्यूमरस प्रॉपर्टीज इसके अंदर है, कैंसर के खतरे से आपको बचाएगा। और कोई चोट लगी हुई है, कहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, किसी को भी अगर जो डायबिटीज है उसको अगर जो कहीं चोट लग गई तो वो घाव आसानी से भरता नहीं है। ये प्रोडक्ट उस घाव को भी बहुत बेहतरीन तरीके से भरने में मदद करता है। स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड। एंड सी बकथॉर्न एक प्योरली वेजिटेरियन सोर्स है। इसका सी बकथॉर्न नाम का एक पौधा होता है बेसिकली, ठीक। इसके ऊपर आप YouTube में आप सर्च मारिए तो आपको फिनोमिनल इसके सर्वे मिलते हैं, फिनोमिनल इसके आपको फीडबैक मिलेंगे, रिव्यूज मिलेंगे। एंड बेहतरीन प्रोडक्ट है। दो कैप्सूल रोज, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। अगला सप्लीमेंट है इस कैटेगरी का जिसका नाम है प्राइम मेटामाइंड। इसके नाम से ही आप लोग समझ गए होंगे, माइंड से रिलेटेड है, ये आपके माइंड को शार्पन करता है। एज ग्रुप ध्यान रखिएगा, एज ग्रुप है इसकी 12 साल से ऊपर। एक ये च्यूएबल टैबलेट है, एक टैबलेट आपको नाश्ते के बाद लेना है, ठीक, च्यू करना है, चबाना है। एंड फॉस्फेटाइलसिरिन इसके अंदर पाया जाता है जो ब्रेन की फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, एंड ब्रेन की फंक्शनिंग के साथ साथ किडनी और लिवर की फंक्शनिंग को भी इंप्रूव करेगा, बट मेजरली ये आपके ब्रेन के लिए बनाया गया है। आपके ब्रेन की फंक्शनिंग को अच्छा रखता है, साथ ही साथ मेंटल परफॉर्मेंस को, अटेंटिवनेस को ये अच्छा रखेगा। एंड आइडियल सप्लीमेंट है पूरी एंटायर फैमिली के लिए। 12 साल की उम्र के बच्चे से ऊपर कोई भी इंसान एक टैबलेट इसका च्यू कर सकता है रेगुलर बेसिस पर। अगली कैटेगरी दैट इज इम्यूनिटी बूस्ट। अब इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर जो बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट हैं तो। और न्यूट्रिएंट्स का भी एक बड़ा कमाल की बात है कि न्यूट्रिएंट्स भी हमें ये ध्यान में रखते हुए खाना होता है कि हम सुबह क्या खा रहे हैं, दिन में क्या खा रहे हैं और रात में क्या खा रहे हैं, ठीक। इसके बारे में भी आज मैं आपके साथ थोड़ा सा डिटेल में बात करूंगा, बट पहले इम्यूनिटी बूस्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट हैं उसके बारे में बात करते हैं। नोनी पहला सप्लीमेंट है, बहुत ही पावरफुल सप्लीमेंट है। इनफैक्ट आयुर्वेदा में कई किताबों में, जो बड़ी बड़ी किताबें हैं आयुर्वेदा की, उसमें काफी ज्यादा जिक्र हुआ है नोनी का। खास किस्म का फ्रूट होता है, ये फ्रूट गर्म देशों में पाया जाता है। एंड ये जंगली फ्रूट है बेसिकली, इसकी खेतीबाड़ी नहीं होती। इसके अंदर इसेंशियल विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। अब इसेंशियल मतलब कौन से, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं कर रही, जिसे बाहर से लेना बहुत जरूरी है, वो विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर पाए जाते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। साथ ही साथ ये आपके कोशिकाओं के, कहते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं का बनाया हुआ है, अरबों खरबों कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं। ये हमारी कोशिकाओं के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। यानी कि इसको खाने का टाइम क्या है, नाश्ते और डिनर से आधा आधा घंटा पहले एक एक कैप्सूल। अब आधा घंटा सुनने के बाद ये मत सोचिएगा कि मतलब आप घड़ी लेके बैठेंगे कि मेरा नाश्ते का टाइम सुबह 9 बजे का है तो मैं ठीक 8:30 बजे नोनी खा लूंगा और ठीक 9 बजे मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगा, राइट। ऐसा कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर जो नहीं कर सकते तो आधे घंटे का 20, 25, 40, 45 मिनट भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है, बट इसको खाना खाने से पहले आपने लेना है। काम क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस से संबंधित समस्याओं को ये कवर करता है। आपके किसी भी किस्म की एलर्जी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम मतलब अगर जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कवर नहीं हो पाती है तो ये एलर्जी में भी कन्वर्ट हो जाती है। इनफैक्ट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इज अ काइंड ऑफ एलर्जी इटसेल्फ। किसी भी किस्म की एलर्जी से ये आपको छुटकारा दिलाएगा। स्पेशली माइग्रेन के पेशेंट्स के लिए बहुत आइडियल सप्लीमेंट है। स्किन डिजीज, त्वचा संबंधित किसी भी समस्या में ये काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके
डाइजेस्टिव सिस्टम, आपकी गट हेल्थ को भी बेहतरीन तरीके से इंप्रूव करने में मदद करेगा। दूसरा सप्लीमेंट है जिसका नाम है वेस्टीज स्पायरुलिना। स्पायरुलिना खास किस्म का एक पौधा होता है जो प्राकृतिक नेचुरली समुद्र में उगता है, जिसको काई कहा जाता है, शैवाल कहते हैं, एल्गी इसको कहा जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको कहता है न्यूट्रिएंट पावर हाउस। हाई प्रोटीन, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल सप्लीमेंट। अभी आप देखिए, मैंने बोला न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करने हैं। न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करने का सबसे बेस्ट जो सप्लीमेंट मैं रिकमेंड करता हूं सबको, वो करता हूं स्पायरुलिना। नाश्ते और डिनर के बाद एक एक कैप्सूल। प्रोटीन मिल गया, राइट, नंबर 1। नंबर 2, बीटा कैरोटीन इसके अंदर है, जो प्रो विटामिन ए कहा जाता है, एंटीऑक्सीडेंट जिसे कहा जाता है, कैंसर के खतरे से बचाएगा। विटामिन ई इसके अंदर मिल गया। विटामिन ई जो आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और साथ ही साथ आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है। आयरन मिल गया, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाएगा। विटामिन बी12 मिल गया, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। अगेन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोटेशियम, सोडियम, जिंक इसके अंदर पाया जाता है। तो एक कंप्लीट कॉम्बिनेशन है आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को कंप्लीट करने का। अब सवाल ये उठता है, न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट करने के लिए तो फैट और कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। भाई प्रोटीन, विटामिन और मिनरल तो इसमें मिल गए, फैट और कार्बोहाइड्रेट कहां से मिलेगा? वो मिलेगा आपको आपकी रोटी सब्जी से, क्योंकि नाश्ते के बाद लेना है आपने, राइट। एंड कौन लोग नहीं ले सकते इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, या कोई डायलिसिस पे है, उनके लिए स्पिरुलिना और नोनी, ये दो सप्लीमेंट बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है, नोनी एक हाई पोटेशियम सप्लीमेंट है। हालांकि पोटेशियम बहुत फायदेमंद होता है हमारी बॉडी के लिए, वाटर रिटेंशन कम करता है, राइट, बट पोटेशियम जो है वो किडनी पेशेंट्स के लिए जहर माना जाता है। एंड स्पिरुलिना एक हाई प्रोटीन सप्लीमेंट है, एंड किडनी पेशेंट को प्रोटीन भी स्ट्रिक्टली मना किया जाता है कि प्रोटीन भी आपको लिमिटेड तरीके से लेना है। बाकी किडनी पेशेंट के अलावा कोई भी इंसान स्पिरुलिना के 2 कैप्सूल, एक सुबह एक शाम, रेगुलर बेसिस पर यूज कर सकते हैं। अब एक और कैटेगरी होती है इंसानों की जो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, स्पोर्ट्समैन है, एथलीट हैं, जिम जाते हैं, राइट, स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, जो फिजिकली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, वो इसके 4 या 6 कैप्सूल भी खा सकते हैं रेगुलर बेसिस पर। क्यों? क्योंकि जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं वो कैलोरीज ज्यादा बर्न करते हैं, वो एनर्जी ज्यादा बर्न करते हैं, और जो एनर्जी ज्यादा बर्न करेगा उसको रिकवरी भी ज्यादा चाहिए। तो उसके लिए वो स्पिरुलिना के 4-6 कैप्सूल भी रोज के खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वेस्टिज कोलेस्ट्रम चौथा प्रोडक्ट इस कैटेगरी का, तीसरा प्रोडक्ट इस कैटेगरी का। कोलेस्ट्रम गाय का गाढ़ा पीला दूध, उसे खीस कहा जाता है, एंड जिसे इंग्लिश में कोलेस्ट्रम कहते हैं। अब कोलेस्ट्रम 2 तरह के होते हैं, एक होता है ट्रू, एक होता है ट्रांजिशनल। ट्रू और ट्रांजिशनल में फर्क क्या है? ट्रू कोलेस्ट्रम जो है बछड़ा पैदा करने के शुरू के 6 घंटे का गाय का गाढ़ा पीला दूध, और 6 घंटे के बाद जो गाढ़ा पीला दूध निकलता है वो उसे कहते हैं ट्रांजिशनल। अब दोनों ही कोलेस्ट्रम बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन जो बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है ट्रू कोलेस्ट्रम। एंड ट्रू जो है वेस्टीज जो आपको देता है वो देता है ट्रू बवाइन कोलेस्ट्रम। ट्रू मतलब जो शुरू के 6 घंटे का गाढ़ा पीला दूध है, बवाइन मतलब काऊ यानी कि गाय। गाय का शुरू के 6 घंटे का जो गाढ़ा पीला दूध, उसके कैप्सूल हम आपको देते हैं। 2 कैप्सूल कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पे खा सकता है। आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को ये बढ़ाने में मदद करता है। लीन मसल मास को ये बिल्ड करेगा। लीन मसल मास मतलब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा फैट नहीं देगा, जो हेल्दी मसल्स होते हैं उनको ये बढ़ाने में मदद करेगा, राइट। बॉडी के फैट को कम करेगा, साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, लीन मसल मास किन का बढ़ेगा? जो लोग एक्सरसाइज करते हैं। बॉडी का फैट किन का बर्न होगा? जो लोग कैलोरीज कम रहते हैं, जो फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप बॉडी का फैट कम करना चाहते हैं, आप क्रिल ऑयल खाएं और कोलेस्ट्रम खाएं, लेकिन नाश्ते में आप खा रहे हैं आलू प्याज के पराठे, खूब सारा बटर चिकन आप खा रहे हैं लंच में, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। आपको अपनी कैलोरीज काउंट करके कैलोरीज कंट्रोल करनी बहुत जरूरी है। उसमें अगर जो ये सप्लीमेंट्स आप ऐड करेंगे तो ये आपको और बेहतरीन तरीके से फायदा देने में मदद करता है। एलोवेरा इस कैटेगरी का चौथा प्रोडक्ट। एलोवेरा के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अगेन विटामिन मिनरल्स का भंडार है। विटामिन सी, विटामिन ई, बी ग्रुप विटामिन, विटामिन ए, 19 प्रकार के एमिनो एसिड है। मतलब एमिनो एसिड क्या होते हैं? जो प्रोटीन हम लेते हैं, राइट, वो प्रोटीन कन्वर्ट होता है एमिनो एसिड में। और कुछ ऐसे एमिनो एसिड्स होते हैं जिनको हम, जो हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, और कुछ ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस नहीं करती। उनकी कमी पूरा कर देगा एलोवेरा। 2 कैप्सूल रोज, एक सुबह एक शाम, खाना खाने के बाद। पेट के लिए, लिवर के लिए, स्किन के लिए और बालों के लिए, 4 चीजों के लिए वरदान माना जाता है। अगला प्रोडक्ट है जो हमारा, उसका नाम है वेस्टीज आंवला, इस कैटेगरी का आखिरी प्रोडक्ट। वेस्टीज आंवला
रिच होता है विटामिन सी में। विटामिन सी जो है वो संतरों में, नींबू में बहुत ज्यादा पाया जाता है, और संतरे और नींबू के कंपैरिजन में इसके अंदर 25 गुना ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। फ्लेवोनॉइड्स होते हैं इसके अंदर जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। ये आपकी एसिडिटी को कंट्रोल करता है, आपके पीएच, ब्लड के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, एल्कलाइन और एसिडिक रिएक्शन को ये बैलेंस करता है, राइट, जिससे आपका एसिडिटी या गैस जैसी शिकायत भी कंट्रोल होती है। प्रीमेच्योर एजिंग को भी ये कंट्रोल करता है, 2 कैप्सूल रोज रेगुलर बेसिस पर। अगली कैटेगरी जो है हमारी, वो है हमारी प्रो हार्ट, यानी कि आपके हार्ट की कैटेगरी, जिसमें पहला प्रोडक्ट है फ्लैक्स ऑयल। ओमेगा 3 फैटी एसिड है, साथ ही साथ इसके अंदर ओमेगा 6 भी है। ओमेगा 3 के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बताया था, तो अब नहीं बताऊंगा, बट ओमेगा 6 के बारे में आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी हम खाना खाते हैं, रोटी, सब्जी, दाल, चावल, दूध, दही, चिकन, मटन, अंडे, जो भी हम खाना खाते हैं, उस खाने में भाई प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट्स भी है, फैट भी है, विटामिन भी है और मिनरल भी है। ओमेगा 6 फैटी एसिड एक बहुत ही इसेंशियल फैट है, जो आपके खाने में, खाने के अंदर जितना भी एक्स्ट्रा फैट है, जितना भी फैट है, उसको पकड़ता है, डिसॉल्व करता है और यूज करता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि फैट लॉस के लिए बहुत आइडियल सप्लीमेंट है फ्लेक्स ऑयल। अब ओमेगा 3 जो मैंने आपको बताया, ये हमें किसी भी खाने से नहीं मिलता, बट ओमेगा 6 हमें मिलता है, और ओमेगा 6 हमें जो मिलता है वो मिलता है मिल्क प्रोडक्ट से। दूध, दही, पनीर, ये 3 चीजों में ओमेगा 6 आपको अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। बट प्रॉब्लम कहां आती है? अब इसमें यह सवाल उठ सकता है कि अगर जो ओमेगा 6 हमें दूध, दही, पनीर से मिलता है, और दूध, दही, पनीर तो हिंदुस्तान का खाना है, राइट, हर घर में दूध, दही, पनीर मिलता है, ठीक, तो अगर जो हमें फैट लॉस करना है, हम दूध, दही, पनीर से भी फैट लॉस कर सकते हैं? नो। दूध, दही, पनीर में अगर जो आपको ओमेगा 6 मिलेगा, ओमेगा 6 के साथ साथ दूध, दही, पनीर के अंदर आपको मिलता है सैचुरेटेड फैट, जो बैड फैट होता है। तो ज्यादा क्वांटिटी में आपको बैड फैट मिल जाएगा, कम क्वांटिटी में आपको ओमेगा 6 मिलेगा, उससे आप अपना फैट लॉस नहीं कर सकते। फ्लेक्स ऑयल देता है आपको स्पेशली ओमेगा 6, कोई सैचुरेटेड फैट नहीं है, कोई बैड फैट नहीं है इसके अंदर। 3 कैप्सूल आप इसके रोज खाइए। बाकी जो ओमेगा 3 के मैंने आपको बेनिफिट बताया, वो बेनिफिट तो सारे हैं ही हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत आइडल सप्लीमेंट है। जैसे कुछ लोग हैं जो कहेंगे हम वेजिटेरियन है भैया, हम क्रिल ऑयल नहीं खा सकते, नो प्रॉब्लम, आप फ्लेक्स ऑयल खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। LRG9 बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट, और कमाल की बात यह है कि इस प्रोडक्ट के बारे में मेजॉरिटी लोगों को बेनिफिट्स नहीं पता। आज मैं आपको इसके बेनिफिट बताता हूं। सुबह उठते ही एक सेशे, अच्छा पहले मैं बता दूं LRG9 है क्या। LRG9 खास किस्म का एक एमिनो एसिड है। अब ये ना तो इसेंशियल है, ना ही नॉन इसेंशियल है। मतलब ना तो इसको हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ठीक, और नॉन इसेंशियल भी नहीं है, क्योंकि हमें बाहर के खाने से मिल जाता है। ये मिलता कौन कौन से फूड में, पहले ये समझ लेते हैं। ये मिलता है आपको नॉन वेज में। LRG9 आपको मिलता है, सबसे ज्यादा LRG9 आपको मिलेगा मटन के अंदर। बट चैलेंज क्या है, मटन में से आपको LRG9 तो मिल जाएगा, बट मटन के अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा है, आप रोज नहीं खा सकते। और इनफैक्ट रोज मैं रिकमेंड भी नहीं करता आप मटन खाइए। मटन कभी 15-20 दिन में, महीने में एक बार खाया तो खाया, चलेगा, बट डेली मटन नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। वेस्टीज आपको देता है प्योर LRG9। सुबह उठते ही एक सेशे का पाउडर 1 गिलास पानी में मिक्स करके पीना है। अब इसका फायदा क्या है ये समझते हैं। LRG9 सबसे पहला काम करेगा, ये आपकी नसों को खोलेगा। आपकी नसें खुलेंगी तो नसों के अंदर जितना भी बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो खत्म करेगा। यानी कि बैड फैट, बैड कोलेस्ट्रॉल हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है। नसें खुलेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा मतलब ब्लड, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन में ब्लड की सप्लाई होगी। और हमारे ब्लड में जो होता है वो होता है न्यूट्रिएंट, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एक एक ऑर्गन में न्यूट्रिएंट की सप्लाई होगी। और जैसे मैंने पहले भी बताया, सारा खेल न्यूट्रिएंट्स का है। बॉडी में न्यूट्रिएंट्स भरपूर है और अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो बॉडी में कभी भी किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं आ सकती। तो LRG9 बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम को भी खत्म करने में मदद करता है। अब मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम में कई सारी चीजें आ जाती हैं, राइट। इनफर्टिलिटी भी उसमें एक प्रॉब्लम है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी उसमें एक प्रॉब्लम है। LRG9 स्पेशली जो काम करता है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में काम करेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, ऑर्गन में न्यूट्रिएंट सप्लाई होगी, जिससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो होगा वो खत्म हो जाएगा और सेक्सुअल प्रॉब्लम मेल्स की खत्म हो जाएगी। कितना चाहिए? लगभग कहते हैं कि अगर जो आपको ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना है तो लगभग 4.5 ग्राम LRG9 आपको कम से कम रोज चाहिए। और अगर जो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म करनी है तो कम से कम 2.5 ग्राम आपको LRG9 चाहिए नसें खोलने के लिए, मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने के लिए। और 4.5 ग्राम आपको चाहिए कम से कम आपको मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म करने के लिए।
वेस्टीज का LRG9 का एक सेशे के अंदर आपको लगभग 4.8 ग्राम LRG9 मिलता है, जो बहुत सफिशिएंट होता है किसी भी इंसान के लिए। अब ये मेल सेक्सुअल प्रॉब्लम खत्म करता है का मतलब ये नहीं कि इसको फीमेल्स नहीं खा सकती, क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा, ब्लड के थ्रू न्यूट्रिएंट सप्लाई करेगा, तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रोडक्ट है। तीसरा सप्लीमेंट इस कैटेगरी का जिसका नाम है कोएंजाइम Q10, अगेन बेहतरीन प्रोडक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनिएगा इसके बारे में। ये एक ऐसा एंजाइम होता है जिसको हमारी बॉडी नेचुरली प्रोड्यूस करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें हमारे खाने में भी मिलता है। बट 30 साल की उम्र के बाद 90% से भी ज्यादा ऐसे केसेस हैं जहां पे कोएंजाइम Q10 हमारी बॉडी में बनना बंद हो जाता है। कारण लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है इसका। कोएंजाइम Q10 काम क्या करेगा? नंबर 1, आपकी दिल की धड़कनों को बैलेंस करेगा। 1 से 2 कैप्सूल रोज खाने आपने। दिल की धड़कनों को बैलेंस करेगा, 1 मिनट में 72 बार कहा जाता है। दूसरा, ये आपके हार्ट की मसल्स को ताकत देगा, दिल की हृदय की मसल्स को ताकत देगा। तीसरा और सबसे बेहतरीन इसका फायदा, ध्यान से सुनिएगा, मैं गारंटी दे सकता हूं ये फायदा आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं आपको बताता हूं। ये आपको मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी को खत्म करने में मदद करता है। मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में कैसे, मैं आपको बताता हूं। इंडिया में बहुत केसेस ऐसे हैं, मैरिड कपल्स हैं, कई साल हो गए बट बच्चे नहीं हो रहे। प्रॉब्लम या तो जेंट्स में, या तो हस्बैंड में है, या वाइफ में है। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि इसके बारे में हम डिटेल में किसी के साथ शेयर भी कर सकें। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं इसकी आपको बताता हूं। ये मेल्स के स्पर्म काउंट को बढ़ाने में मदद करता है। अगर जो किसी मेल का स्पर्म काउंट कम है, खराब लाइफस्टाइल के चलते, या जेनेटिक भी होता है, खराब लाइफस्टाइल के चलते भी होता है, अगर जो किसी भी मेल का स्पर्म काउंट कम है जिसकी वजह से वो फर्टाइल नहीं है, बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये उसके स्पर्म काउंट्स को बढ़ाने में मदद करेगा। फीमेल्स के साथ क्या चैलेंज आता है? फीमेल्स के साथ चैलेंज ये आता है कि जैसे जैसे फीमेल्स की एज बढ़ती है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर एग प्रोडक्शन कम होने लगती है। और अगर जो एग की प्रोडक्शन कम होगी तो फर्टिलिटी कम हो जाएगी, यानी कि बच्चे पैदा करने में, यानी कि कंसीव करने में बहुत चैलेंजेस आ जाते हैं। कोएंजाइम Q10 अगर जो कोई फीमेल कंज्यूम करती है 1 से 2 कैप्सूल रोज, तो उसकी वो एग प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जिससे फर्टिलिटी जो है वो काफी हाई हो जाती है और एक फीमेल के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी काफी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत चमत्कारी प्रोडक्ट है, अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। 30 इयर्स एंड अबव हर इंसान को 1 से 2 कैप्सूल रोज खाने ही खाने हैं। चलिए, कोकोनट ऑयल कैप्सूल, अगेन इसको भी बड़ा अंडर एस्टिमेट किया हुआ है हम सभी लोगों ने। ये भी बड़ा चमत्कारी प्रोडक्ट है। कोकोनट ऑयल कैप्सूल एक वर्जिन कोकोनट ऑयल है जिसके अंदर अल्फा लिपोइक एसिड पाया जाता है और मीडियम चेन फैटी एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं। बालों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, एंड उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो बेचारे वजन कम करना चाहते हैं लेकिन वजन कम नहीं हो पा रहा है। बहुत कुछ ट्राई करा, एक्सरसाइज भी ट्राई करी, डाइट भी ट्राई करा। आप एक्सरसाइज और डाइट के साथ कोकोनट ऑयल कैप्सूल लीजिए, 2 से 3 कैप्सूल पर डे। एक कैप्सूल लीजिए, 1 कैप्सूल लीजिए वर्कआउट से पहले, इनफैक्ट 2 कैप्सूल लीजिए वर्कआउट से पहले, 1 कैप्सूल लंच के बाद या डिनर के बाद आप लीजिए। इसके अंदर है मीडियम चेन फैटी एसिड, ये डायरेक्ट आपके लीवर में पहुंचते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं फैट को, यूज करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। चमत्कारी प्रोडक्ट है फैट लॉस के लिए। ओवरऑल, बाकी ओवरऑल हेल्थ तो इंप्रूव करेगा ही करेगा क्योंकि फैटी एसिड्स इसके अंदर है, राइट, बट ये फैट लॉस में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ग्लाइसेमिक हेल्थ, डायबिटिक कंडीशन में हम पहला सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं नीम ऑयल कैप्सूल। नीम हकीम होता है, कहते हैं खूब सारा खाओ, रात को नीम के पेड़ के नीचे सो जाओ, जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ोगे, राइट। डायबिटिक कंडीशन में हम नाश्ते और डिनर से आधा आधा घंटा पहले रिकमेंड करते हैं, बाकी सभी लोगों को खाना खाने के बाद रिकमेंड करते हैं। एंड डायबिटीज के अलावा शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी किसी भी तकलीफ में नीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। ध्यान रखिएगा, नीम ठंडा होता है इसलिए नीम को रोज नहीं खाया जाता। एक दिन छोड़कर एक दिन नीम के कैप्सूल कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पर खा सकता है। कुलविजय सर, अभी टाइम कितना है हमारे पास? अभी अभी टाइम है 10:15। अच्छा, 10-15 तक अभी टाइम है ना? आपके पास, हाँ, 20 से 25 मिनट का टाइम। ओ ठीक है, उससे पहले मैं फिनिश कर दूंगा। इसके अलावा स्टीविया, जैसे मैंने ओके, आपको नो बताया था, इशू। जी सर, कुछ कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप करो, नो ठीक, इशू। राइट सर, थैंक यू। इसके अलावा स्टीविया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाइट शुगर, जिसको व्हाइट पॉइजन भी कहते हैं, राइट, व्हाइट शुगर अपनी जिंदगी से बिल्कुल निकाल दीजिए, राइट। अगर जो आप मीठे के शौकीन हैं, घर में कोई भी चीज मीठी बन रही है, आप शुगर फ्री का इस्तेमाल कीजिए।
स्टीविया नेचुरल स्वीटनर है, खेती बाड़ी होती है इसकी, गुड़ और चीनी से कई गुना ज्यादा मीठा है एंड कैलोरीज इसके अंदर बिल्कुल जीरो है। डायबिटिक पेशेंट्स इसको मीठे के सप्लीमेंट में ले सकते हैं, और वो लोग जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो इसको मीठे के सप्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। अगर जो मैं आपको अपना पर्सनली बताऊं तो लगभग 12-13 साल हो गए हैं मैंने चीनी नहीं खाई है। कभी वंस इन अ ब्लू मून दिवाली वगैरह पे या होली पे थोड़ी बहुत कभी मिठाई खा ली तो खा ली, बट मैं स्टीविया का रेगुलर यूजर हूं लगभग पिछले 15-16 सालों से। जब से वेस्टीज में नहीं आया था उससे पहले भी मैं मार्केट से स्टीविया लेता था, बट अभी क्योंकि वेस्टीज में है तो मैं वेस्टीज से लेता हूं। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये आपकी कैलोरीज को कंट्रोल करने में मदद करता है। ध्यान रखिएगा, वजन कम करने का मतलब ये नहीं है कि स्टीविया की चाय पियेंगे तो वजन कम हो जाएगा, नो, ये आपकी कैलोरीज कंट्रोल करेगा, राइट। एंड एक फिटनेस टिप मैं आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि फिटनेस एंड डाइट आ गया है हमारा अगला कैटेगरी। एक फिटनेस टिप मैं आपको इसको बताने से पहले देना चाहूंगा कि आप अपनी डेली डाइट में व्हाइट शुगर बिल्कुल बंद कर दीजिए और फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर दीजिए, और दो चीजें आप अपनी डेली डाइट में ऐड कीजिए। दो चीजें, नंबर वन, सप्लीमेंट्स तो है ही ऑफ कोर्स, सप्लीमेंट्स के अलावा दो चीजें जो हम सबके घरों में इस्तेमाल होती है। नंबर वन, सिनेमन पाउडर, दालचीनी जिसे कहा जाता है। अपने हर खाने में, आप दूध पी रहे हैं, दही खा रहे हैं, मिठाई बन रही है, दाल बन रही है, चिकन बन रहा है, कुछ भी आप खा रहे हैं उसमें सिनेमन जरूर डालिए। एंड साथ ही साथ उसमें आप ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च पाउडर, ये दो चीजें आप अपने डेली फूड में जरूर डालिए अगर जो आप हेल्दी रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें नेचुरल हैं, हर घर में इस्तेमाल होती है, और इसके बहुत ज्यादा बेनिफिट है आपके हेल्थ रिलेटेड। आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को इंप्रूव करता है, आपके फैट लॉस में बहुत अच्छे से काम करेगा, एंड ऑफ कोर्स आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाने में मदद करेगा। चलिए बात करते हैं फिटनेस एंड डाइट। प्रोटीन पाउडर, अभी प्रोटीन पाउडर, अभी प्रोटीन की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बताया सबसे ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को प्रोटीन की है। 1 किलोग्राम वजन के हिसाब से कम 1 ग्राम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमारे शरीर की है। यानी कि अगर जो किसी का भी वजन लेट से 70 किलोग्राम है, उसे कम से कम 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए। अब प्रोटीन से फायदे क्या है मैं पहले आपको बता चुका हूं। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें प्रोटीन मिसिंग है, और जो लोग वेजिटेरियन है उनके साथ बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वेजिटेरियन सोर्स में कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे आपको लीन प्रोटीन मिले। लीन प्रोटीन मतलब सिर्फ प्रोटीन, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं, कोई फैट नहीं, वो आपको मिलेगा नहीं वेजिटेरियन सोर्स में। ठीक है, नॉन वेज में ठीक है, आप एग व्हाइट खा लीजिए, आप व्हाइट फिश खा लीजिए, चिकन ब्रेस्ट खा लीजिए, उसमें आपको लीन प्रोटीन मिल जाता है, उसमें आपको कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलते। बाकी वेजिटेरियन सोर्स में बड़ा दिक्कत है। आप सोयाबीन लीजिए, दालें लीजिए, या वेजिटेरियन सोर्स में पनीर लीजिए, उसमें आपको इन सारी चीजों में आपको फैट कार्बोहाइड्रेट भी साथ में मिलते हैं, स्पेशली प्रोटीन नहीं मिलता है, राइट। बट स्टिल हम कितनी कोशिश कर लें, हम अपने प्रोटीन की कमी रोज के खाने से कभी पूरा नहीं कर सकते। चैलेंजेस हैं, उन चैलेंज को कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए वेस्टीज देता है आपको प्रोटीन पाउडर, जिसके अंदर 20 प्रकार के अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि प्रोटीन के प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। अब एक स्कूप प्रोटीन पाउडर के अंदर, जो स्कूप बना हुआ है, इस स्कूप के अंदर आपको 8 ग्राम प्रोटीन मिलता है। हम आपको सजेस्ट करते हैं आप 2 स्कूप लीजिए, जिससे आपको 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर इसको आप 200 ml यानी कि 1 ग्लास दूध में मिक्स करके पी रहे हैं तो लगभग 7 से 8 ग्राम प्रोटीन आपको दूध से मिल गया। तो दो स्कूप 16 ग्राम आपको प्रोटीन पाउडर से मिला, 8 ग्राम आपको मिल गया दूध से, यानी कि 24 ग्राम तो ये हो गया पूरा। अब आप अपना वजन कैलकुलेट कीजिए, आप अपनी डेली डाइट में प्रोटीन का इस्तेमाल कीजिए, जिस जो भी, और वो भी नेचुरल सोर्स में। ध्यान रखिएगा, 70 ग्राम प्रोटीन की कमी का पूरा करने का मतलब ये नहीं कि इसका प्रोटीन पाउडर के 7-8 स्कूप ले लो, नो। ध्यान रखिएगा, सप्लीमेंट है। सप्लीमेंट का रोल कहां शुरू होता है, जब खाने से हमें पूर्ति नहीं होती, तो आपको अपनी डेली डाइट में प्रोटीन ऐड करना है। ध्यान रखिएगा, अगर जो आप पनीर रोज खा रहे हैं तो थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से ही खाइएगा, बट हाँ, अगर जो आपकी फिजिकल एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, आप फिजिकली बहुत एक्टिव हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छी तरीके से, तब आप डेली 200 ग्राम तक पनीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। बट अगर जो फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा अच्छी नहीं है तो डेली डाइट में आप पनीर ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि पनीर के अंदर फैट कंटेंट ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल की शिकायत हो सकती है, राइट। तो कोशिश कीजिए आप अपनी डेली डाइट से प्रोटीन पूरा कीजिए, और जो कमी रह गई 2 से 2.5 स्कूप या 2 से 3 स्कूप मैक्सिमम प्रोटीन पाउडर का लीजिए, ये आपके न्यूट्रिएंट को, यानी कि प्रोटीन को पूरा कर देगा। वेस्लिन शेक, अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, लोग पूछते हैं सर शेक पीने से 1 महीने में लगातार पीऊंगा कितना वजन कम होगा? ये गलत सवाल है। अगर जो आपसे कोई इस तरीके का सवाल पूछता है, क्लियर बोल दीजिएगा भैया ये गलत सवाल है। वेस्लिन शेक आपके वजन को कम नहीं करेगा। वजन कम करने के लिए आपको अपनी कैलोरीज कम करनी है। कैलोरीज कम करने के लिए आपको अपना बीएमआर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। लेट से आपने बीएमआर, अब सवाल उठता है बीएमआर कैसे कैलकुलेट करें? गूगल बाबा की जय, आप गूगल पे जाइए, लिखिए बीएमआर कैलकुलेटर, आपसे आपकी डिटेल पूछेगा, आपकी हाइट, आपकी
आपका वेट, आपका आपका क्या कहते हैं, इसके अलावा एज आपकी पूछेगा, वो आपका बीएमआर बता देगा। वो बीएमआर आपको बताता है कि आपको अपना वजन मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज कम से कम चाहिए। आप डेली उन कैलोरीज में से 500 कैलोरीज कम कीजिए। वो 500 कैलोरीज चाहे आप एक्सरसाइज के माध्यम से कम कीजिए या आप अपने खाने से कम कीजिए। अब एक्सरसाइज के नाम पे हम लोग जीरो हैं, खाने से कम कैसे होगी? रात को फॉर एग्जांपल, अब एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, रात को हमने खाई 4 रोटी, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। 4 रोटी के साथ हमने 1 कटोरी दाल खाई, 1 कटोरी सब्जी खाई फॉर एग्जांपल, ठीक। अब 4 रोटी के अंदर हमें लगभग कितना कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है? 4 रोटी में लगभग हमें 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया। एक आसान कैलकुलेशन लेके चलते हैं, 70 से 80 ग्राम। 80 ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट मिला। सब्जी ली, उससे लेट से सब्जी और दाल से 20 ग्राम और मिल गया, 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल गया, 10 ग्राम प्रोटीन मिल गया, 10 ग्राम फैट मिल गया। लेट से एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अब 100 ग्राम, अब ध्यान रखिएगा कैलोरीज कैसे काउंट होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज हैं, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज हैं और 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज हैं। तो 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इंटू 4 यानी कि 400 कैलोरीज। 10 ग्राम प्रोटीन इंटू 4 कितना हो गया? 40 कैलोरीज। 400 प्लस 40 440, और 10 ग्राम फैट इंटू 9 यानी कि 90 कैलोरीज। 440 और 90 530 कैलोरीज आपने खा ली डिनर में। अब उन कैलोरीज, अब आपको वजन कम करना है तो आपको कैलोरीज कट करनी है। अब वो डिनर मत कीजिए। आपने डिनर नहीं करा तो कितनी कैलोरीज कम करी? लगभग 530 कैलोरीज आपने कम करी। आसान कैलकुलेशन के लिए लेते हैं, आपने डिनर में 500 कैलोरीज कम करी। आपने लिया क्या? वेस्लिन शेक। वेस्लिन शेक में आपको मिलेगा 10 ग्राम प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन में कितनी कैलोरीज है? 4 कैलोरीज है 1 ग्राम प्रोटीन में, तो 10 ग्राम में कितनी हुई? 40 कैलोरीज। 4 ग्राम मिला आपको फाइबर। फाइबर के अंदर 0 कैलोरीज है। फाइबर आपके पेट को फुल करेगा। 22 प्रकार के मिल गए विटामिन और मिनरल जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे, और विटामिन और मिनरल में भी 0 कैलोरीज है। तो 540 कैलोरीज माइनस 40 कैलोरीज, तो कितनी आपने कैलोरीज बर्न करी? 500 कैलोरीज आपने एक दिन में बर्न कर ली, सिर्फ अपने रात के डिनर से। बाकी दिन में जो आप खा रहे हैं वो खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी सब्जी दाल चावल दिन में जो आप खा रहे हैं खाएं। रात के डिनर में आपने 500 कैलोरीज एक दिन में कम करी। अब ध्यान रखिएगा, एक दिन में 500 कैलोरीज कम हुई तो 7 दिन में कितनी कैलोरीज कम हुई? 3500। और जब आप अपना 3500 कैलोरीज बर्न करते हैं तब आप अपने शरीर के अंदर आधा किलो वजन कम करते हो। सिंपल फॉर्मूला। एक हफ्ते में 3500 कैलोरीज बर्न करी यानी कि आधा किलो वजन कम करा, यानी कि 4 हफ्ते में कितना वजन कम करा? 2 किलो वजन कम करा। अब यही अगर जो आपने सुबह 1 घंटा एक्सरसाइज करके 500 कैलोरीज और बर्न कर ली, तो रात को डिनर से 500 कैलोरीज बर्न करी, और सुबह नाश्ते में सुबह एक्सरसाइज से आपने 500 कैलोरीज बर्न कर ली, तो एक दिन में आपने 1000 कैलोरीज बर्न करी। 7 दिन में करी 7000 कैलोरीज बर्न। 3500 में आधा किलो वजन कम होता है, तो 7000 कैलोरीज में आपका 1 किलो वजन कम होगा, यानी कि एक महीने में आप 4 किलो वजन कम करेंगे। दैट्स इट। इससे ज्यादा एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने की आपको जरूरत नहीं है। ये बहुत हेल्दी फिगर होती है। तो आई होप आज आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा कि वेस्लिन शेक किस तरीके से काम करता है। अब आपकी फैट लॉस जर्नी में वेस्लिन कैप्सूल का बड़ा सहयोग मिलता है आपको। क्यों? क्योंकि ये आपको एनर्जी देता है। नाश्ते और डिनर से आधा आधा घंटा पहले आपने ये कैप्सूल खाना है। आपकी बॉडी के अंदर ये एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक, एंड आपकी भूख कम करेगा। भूख कम होगी यानी कि आप कैलोरीज ऑटोमेटिकली कम खाएंगे, राइट। कैलोरीज कम लेंगे, खाना कम खाएंगे, तो कहीं कमजोरी ना आए, तो इसलिए ये आपको एनर्जी देने में मदद करेगा। तो बॉडी के अंदर एनर्जी भी रहेगी, कैलोरीज भी कम रहेंगी, एंड प्लस सोने पे सुहागा, आग में घी का काम करेगा वेस्लिन टी। नाश्ते और डिनर के तुरंत बाद 1 चम्मच पाउडर इसका 1 गिलास ठंडे पानी में मिक्स करके पीजिए। लेमन और हनी फ्लेवर नेचुरल इसके अंदर है, तो टेस्ट में बहुत अच्छा है। ग्रीन टी और ग्रीन कॉफी बीन्स इसके अंदर डाले हुए हैं, एक्सट्रैक्ट उसका, जो आपकी मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा। मेटाबॉलिज्म अगर जो हाई है तो आपकी बॉडी के अंदर कैलोरीज ज्यादा, जो आप खाना खा रहे हैं उससे जो कैलोरीज मिल रही है वो ज्यादा अच्छे से बर्न होंगी। साथ ही साथ इसके अंदर है गार्सिनिया कंबोजिया एक्सट्रैक्ट। गार्सिनिया कंबोजिया करेगा क्या? आपके अंदर, आपके शरीर के अंदर जितना भी जमा हुआ फैट है, जो हमारे पेट में जो फैट होता है, जिद्दी फैट, हर जगह से कम हो जाएगा बट पेट से कम नहीं होता। ये उस जिद्दी फैट को यूज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि आपके वजन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। चलिए बात करते हैं अगली कैटेगरी, दैट इज डिटॉक्स एंड रिजुनोवेशन। ये शरीर को अंदर से साफ करने की हमारी कैटेगरी है। पहला प्रोडक्ट है करक्यूमिन प्लस। करक्यूमिन हल्दी में पाए जाने वाला एक कंपाउंड है जो हम सबके घर में इस्तेमाल होती है, बट उतना करक्यूमिन हमारे रोज की हल्दी से हमें नहीं मिल पाता। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि घर में अगर जो 4 सदस्य हैं, 3 टाइम खाना बन रहा है,
तो उसमें लगभग मैक्सिमम 2 से 2.5 चम्मच या 3 चम्मच ही हल्दी का इस्तेमाल होगा, राइट। और वो भी 4 लोग खाएंगे। 1 या 2% करक्यूमिन है 1 चम्मच हल्दी में, ठीक। अभी फॉर एग्जांपल 20 ग्राम 10 ग्राम हल्दी भी हमने पूरे दिन में यूज करी, उसका 2% कितना हो गया, 2 ग्राम, और वो 2 ग्राम भी 4 लोगों में डिवाइड होगा, तो वो कर्क्यूमिन सफिशिएंट नहीं हो पाता। कर्क्यूमिन के फायदे क्या है, मैं आपको फायदे बताता हूं। पहला फायदा ये है कि आपके ब्रेन को कूल डाउन करता है, ब्रेन को ये रिलैक्स करता है, साथ ही साथ ब्रेन के साथ साथ ये आपकी मसल्स को रिलैक्स करेगा, मांसपेशियों को ये आराम देने में मदद करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका सबसे बेहतरीन फायदा है, ये इंटरनल ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, लीवर, स्टमक, पैंक्रियाज, लंग्स, ब्रेन, इन सबको अंदर से साफ करने में, क्लीन करने में भी मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई जाती हैं, जो कैंसर के खतरे से आपको बचाने में मदद करेगा। साथ ही साथ ये कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। किसी को अगर जो कैंसर है फॉर एग्जांपल, तो ये उसको बहुत जल्दी से जल्दी रिकवर करने में भी मदद करता है। 2 कैप्सूल रोज, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। गैनोडर्मा कैप्सूल है, ये गैनोडर्मा खास किस्म का मशरूम होता है, बेसिकली लूसीडियम फॉर्म में ये पाया जाता है। गैनोडर्मा लूसीडियम ये आपके इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करेगा, आपकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। सबसे मेजर इसका बेनिफिट है, ये आपकी कोशिकाओं को अंदर से साफ करने में मदद करता है। कहते हैं जितनी भी बीमारियां कोशिकाओं से शुरू होती हैं, सेल से पहुंचती हैं, फिर ये टिश्यूज में, टिश्यूज से पहुंचते हैं ऑर्गन्स में, और उसके बाद हमें पता चलता है। आज वी डोंट नो, वी नेवर नो, आज हम अपने शरीर के अंदर ऐसी कौन सी खतरनाक बीमारी लेके चल रहे हैं जो आने वाले समय में एक ऐसी खतरनाक बीमारी बन जाए जो जानलेवा हो सकती है। और कोई भी बीमारी रातों रात तो पैदा होती नहीं है, कोशिकाओं से शुरू होकर तब जाके हमें पता चलती है, कई साल लग जाते हैं कई बीमारियों में। तो गैनोडर्मा कैप्सूल 3 कैप्सूल स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड, आप रोज खाइए। ये कोशिकाओं की सफाई करेगा, यानी कि जो बीमारी पैदा हो रही है, होने वाली है, शायद हो चुकी है भी कोशिकाओं में ही है, ये कोशिकाओं लेवल पे उसको खत्म कर देगा, जिससे आने वाले टाइम में कई खतरनाक बीमारी से हम सभी लोग बच सकते हैं। अगेन इसके अंदर भी मसल रिलैक्सिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है। डिटॉक्स फुट पैच, ये खाने का प्रोडक्ट नहीं है, ये लगाने का प्रोडक्ट है। कहते हैं हमारे पैर के तलवों में 64 ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों से, ऑर्गन से कनेक्टेड है। रात को सोने से पहले इन पैचेस को, जिसके अंदर अंदर हमने मॉक्चो पाउडर नाम की जड़ी बूटी डाली हुई है, ये पैर के तलवों में चिपकाते हैं। ये हमारे पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की मदद से हमारे ब्लड में से गंद को खींचता है, यानी कि ये हमारे खून की सफाई करता है। जैसे पहला प्रोडक्ट था ऑर्गन्स की सफाई करने के लिए कर्क्यूमिन प्लस, दूसरा प्रोडक्ट गैनोडर्मा, ये हमारी कोशिकाओं की सफाई करता है, तीसरा प्रोडक्ट डिटॉक्स फूड पैच, ये खून की सफाई करता है, और चौथा प्रोडक्ट डाइटरी फाइबर, ये पेट की सफाई करता है। नाश्ते से आधा घंटा पहले 1 चम्मच डाइटरी फाइबर 1 गिलास ताजे या गुनगुने पानी में आपने मिक्स करके पीना है, नाश्ते से आधा घंटा पहले। एंड ये आपकी पेट की अच्छे से सफाई करेगा। 4 से 6 हफ्ते लगातार लीजिए, एक अच्छे हेल्दी स्टमक सिस्टम के लिए। एंड ध्यान रखिएगा, पानी जितना हो सके आपने उतना पीना है, मिनिमम 3.5 से 4.5 लीटर तो पीना ही पीना है। उससे ज्यादा आप जितना पिएंगे और ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आई सपोर्ट कैप्सूल इस कैटेगरी का आखिरी प्रोडक्ट, जिसके अंदर मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी एक्सट्रैक्ट हमने डाला हुआ है, जो आपकी आंखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, आंखों की इरिटेशन को दूर करेगा, नजर को अच्छा रखेगा, नाइट विजन को ये क्लियर करने में मदद करता है। एक कैप्सूल रोज कोई भी इंसान रेगुलर बेसिस पर खा सकता है। विमेन्स हेल्थ, महिलाओं की कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट है शतावरी मैक्स। फीमेल्स की लाइफ में जितने भी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल स्ट्रेस हैं, जिनकी वजह से हार्मोनल डिसऑर्डर बड़ा कॉमन है फीमेल्स के अंदर, इसको जड़ी बूटियों की रानी कहा जाता है शतावरी मैक्स को। एंड स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है 13 साल की उम्र की बच्ची से लेकर किसी भी उम्र की बुजुर्ग महिला के लिए। हार्मोनल बैलेंसर है एंड ओवरऑल फीमेल की वेल बींग को सुधारने में मदद करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम है, उनसे छुटकारा दिलाने में मदद करता है। मेनोपॉज के साइड इफेक्ट से आपको बचाने में मदद करेगा। फॉलिक एंड आयरन प्लस, ये आपके शरीर के अंदर आयरन की कमी को पूरा करने के लिए 2 कैप्सूल रोज आप इसके खा सकते हैं। फॉलिक एसिड है इसके अंदर, विटामिन सी इसके अंदर है, जो स्टमक में आपके आयरन को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। विटामिन B12 जो आपके रेड ब्लड सेल्स को, नर्व सेल को हेल्दी रखने में मदद करेगा। जिंक है जो लेडीज को ऑस्टियोपोरोसिस से बचाता है, खासतौर से मेनोपॉज के दौरान। 2 कैप्सूल रोज। एंड यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हम आपको देते हैं क्रैनबेरी कैप्सूल्स। ये हालांकि यूटीआई जो है मेल्स और फीमेल्स दोनों को होता है, बट फीमेल्स में होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। एंड किसी को अगर जो यूटीआई है दवाइयों के साथ ले सकते हैं, किसी को नहीं है प्रिकॉशनरी तौर पर एज अ फूड सप्लीमेंट ले सकते हैं कि फ्यूचर में ना हो। साथ ही साथ किसी को है और होके रिकवर हो चुके हैं वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यूटीआई ऐसा नहीं है कि एक बार हो गया दोबारा नहीं होगा, ये दोबारा रीअकर हो सकता है। 2 कैप्सूल रेगुलर बेसिस पर कोई भी इंसान इसको यूज कर सकता है। हेयर, स्किन एंड नेल, जिसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, बोरेज ऑयल और एमिनो एसिड्स हैं,
जो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं आपके बालों के लिए, स्किन के लिए और नाखूनों के लिए। 2 कैप्सूल रोज, स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड टू ऑल पर्सन। लगभग 14 साल की उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र का बुजुर्ग ले सकता है। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, ग्लूकोसामाइन पहला प्रोडक्ट है। ये आर्थराइटिस के लिए हमने स्पेशली डिजाइन किया है। कहते हैं आर्थराइटिस का 100% ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, सिर्फ सुधार है 80 to 85%। बड़ा से बड़ा, पुराना से पुराना गठिया का मरीज 4 से 6 महीने अगर जो 2 से 4 कैप्सूल दो कैप्सूल रोज ले लेगा 4 से 6 महीने लगातार, एक सुबह एक शाम, 80 to 85% ट्रीटमेंट उसके जोड़ों का हो जाता है। ध्यान रखिएगा 100% ट्रीटमेंट पूरी दुनिया में नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, सजेशन है मेरा कि इंतजार मत कीजिएगा कि कब आर्थराइटिस होगी और कब हम ग्लूकोसामिन खाएंगे। नो, इसको यूज कीजिए एज अ फूड सप्लीमेंट, सो दैट लाइफ में कभी आपको आर्थराइटिस जैसी शिकायत हो ही ना। वेस्टिज कैल्शियम हम आपको देते हैं। कहते हैं कि 19 साल से लेकर 50 साल तक के इंसान को 1000 से 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत रोज पड़ती है। हम रिकमेंड करते हैं 2 टैबलेट्स पर डे, जिससे आपको 500 मिलीग्राम कैल्शियम मिलता है और 125 इंटरनेशनल यूनिट में विटामिन D3 मिलता है। विटामिन D3 आपकी हड्डियों के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। विटामिन D3 आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। एंड विटामिन D3 आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन होता है, राइट, जो आपके उसको इंक्रीज, उस हार्मोन को इंक्रीज करने में मदद करेगा। यस, टेस्टोस्टेरोन फीमेल्स के अंदर भी पाया जाता है, बट मेजरली इसको मेल हार्मोन कहा जाता है। तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड 2 टैबलेट पर डे आप रेगुलर बेसिस पर लीजिए। वेस्टिज कोलेजन है, 1 सेशे डेली आप ले सकते हैं। इसका आपके टिश्यूज को, हेल्दी टिश्यूज को मेंटेन करने में मदद करेगा। जॉइंट हेल्थ को ये सपोर्ट करता है। जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी को ये बढ़ाने में मदद करता है। स्वेलिंग है, कहीं दर्द है, उससे आपको आराम दिलाने में मदद करेगा, स्पेशली जोड़ों में खास तौर से। स्टिफनेस को कंट्रोल करने, कम करने में मदद करेगा। आपके कोलेजन सिंथेसिस को सपोर्ट करेगा नेचुरली। मसल्स हेल्थ को ये मेंटेन करेगा और आपके हाजमे को भी, डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इंप्रूव करने में मदद करता है। आयु शांति हमारी आखिरी कैटेगरी आज के इस सेशन की। आयुर्वेदा में कुछ प्रोडक्ट हैं। पहला प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ, जिसके अंदर हमने विजयसार, सिनेमन, टर्मरिक और गुदुची 4 जड़ी बूटियां डाली हुई है। आपकी पैंक्रियाज को ये स्ट्रेंथन करने में मदद करेगा, ताकत देगा। इंसुलिन सिक्रेशन को ऑप्टिमाइज करेगा। ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाने में मदद करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेटिव डैमेज से आपको बचाने में मदद करता है। डायबिटिक कंडीशन में स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है। आपकी ग्लाइसेमिक हेल्थ को ये इंप्रूव करने में मदद करता है। 2 कैप्सूल खाली पेट, एक सुबह एक शाम। प्रोकार्ड, अर्जुना, अश्वगंधा, गार्लिक और गुगुल 4 जड़ी बूटियां हैं इसके अंदर। इसको कार्डियो टॉनिक कहा जाता है। कार्डियो यानी कि हमारा हृदय, हमारा हार्ट। टॉनिक, टॉनिक मतलब जो भी चीज आपको एनर्जी देती है उसे टॉनिक कहा जाता है, राइट। तो ये आपके दिल का टॉनिक है, जो आपके दिल को एनर्जी देगा। एथेरोस्क्लेरोसिस के रिस्क को, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल बेसिकली, जो ये बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करेगा, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ये बढ़ाने में मदद करता है। ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज से आपको बचाने में मदद करेगा। 2 कैप्सूल रोज पर डे, एक सुबह एक शाम खाना खाने के बाद। टॉक्स क्लीन, त्रिफला, नीम, टर्मरिक, स्वर्ण पत्री, नाश्ता डिनर से आधा घंटा पहले एक कैप्सूल आपके पेट को साफ करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, कॉन्स्टिपेशन से मतलब कब्ज से आपको आराम दिलाने में मदद करेगा। लीवर को ये सपोर्ट करता है, साथ ही साथ आपके हाजमे को मजबूत करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी माइक्रोबल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, जो आपकी स्किन की हेल्थ को इंप्रूव करता है। एक्ने, पिंपल जैसी तकलीफों को दूर करने में मदद करेगा। वाइटल कॉम्प्लेक्स एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है, हाई क्वालिटी, आंवला, ग्रेप सीड, ग्रीन टी, कैरेट एक्सट्रैक्ट इसके अंदर हमने डाला हुआ है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचाने में मदद करेगा। बॉडी के टिश्यूज को ये नरिश करने में मदद करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करने में मदद करेगा। किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ बड़ा बेहतरीन प्रोडक्ट है। यूरिन किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, यूरिक एसिड है, ब्लड यूरिया बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन लेवल है, पेशेंट अगर जो डायलिसिस पे है उन पे बहुत अच्छा काम करता है। इसको कंसीडर किया जाता है एज ए स्टोन ब्रेकर। किडनी में अगर जो कोई स्टोन है ये उसको भी तोड़ के डिसॉल्व करने में मदद करेगा। 2 कैप्सूल रोज, एक सुबह एक शाम। लिवर हेल्थ, लिवर हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ा और सबसे भारी भरकम एक ऑर्गन होता है। मेल्स के लीवर का वजन होता है 1.7 किलोग्राम और फीमेल्स के लीवर का जो वजन होता है 1.3 किलोग्राम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है उसको। और हम कोई भी चीज खाते हैं, हम दूध पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, दाल खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, हमारे लीवर पे इफेक्ट पड़ता है, हमारे लीवर पे प्रेशर पड़ता है और उसको रिकवर करना बहुत जरूरी है। उसकी सेहत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है लीवर की, क्योंकि लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। उसमें बहुत अच्छे काम करता है। 2 कैप्सूल रोज, सुबह और शाम। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रेस्पो केयर, सांस से संबंधित सभी समस्याओं के लिए 2 कैप्सूल आप रेगुलर बेसिस पे खा सकते हैं। किसी भी किस्म की एलर्जी,
लंग्स को, आपके फेफड़ों को ये एनर्जी देने में मदद करेगा। अगर जो लंग्स कमजोर है उनको ये बहुत अच्छे से एनर्जी देने में मदद करता है, उनको ताकत देता है। साथ ही साथ अस्थमा, कफ, इन सारी कंडीशन में बहुत अच्छे से काम करेगा। कोविड की सिचुएशन में तो स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है रेस्पो केयर, इसको आप रेगुलर बेसिस पर अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज इट, ये था कंप्लीट आज का हेल्थ केयर सेशन। कुमार सर, आई होप चीजें क्लियर हुई होंगी, बट जाने से पहले एक चीज मैं स्पेशली आपके साथ कहना चाहूंगा कि ये सप्लीमेंट, एक सवाल अक्सर लोग पूछते हैं, सप्लीमेंट कब तक खाने और कितने खाने हैं। एक चीज जो बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए समझनी, कि कोई भी चीज, हमारी बॉडी किसी भी चीज की या किसी भी फूड की या किसी भी सप्लीमेंट की या किसी भी दवाई की बहुत जल्दी आदी हो जाती है। जैसे जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल आपने आज लेट से डिसाइड करा कि मैं कल सुबह से 2 किलोमीटर की रनिंग करूंगा। आप 2 किलोमीटर की रनिंग करते हैं, आप थकेंगे, एक हफ्ता थकेंगे, 10 दिन थकेंगे, 15 दिन थकेंगे, 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको 2 किलोमीटर में थकान बंद हो जाएगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत पड़ गई है 2 किलोमीटर की। अब अगर जो आपने अपने शरीर को और थकाना है और कैलोरीज बर्न करनी है, तो 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको वो 2 किलोमीटर को 2.5, 3, 4 किलोमीटर करना पड़ेगा। सिमिलरली हमारा जो शरीर है वो हर चीज का आदी हो जाता है। जैसे दिन में, इंडिया में खास तौर से दिन में चावल खाने का कल्चर है। उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ पे दिन में लोग चावल ज्यादा खाते हैं। कमाल की बात यह है कि हमारा शरीर को पता है कि दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक के बीच में उसको चावल मिलेंगे। अगर जो आप चाहते हैं आपके शरीर के अंदर अच्छे रिजल्ट है और आपका शरीर आपके हिसाब से चले, आपके हिसाब से चलेगा मतलब क्या है, जो मोटे लोग हैं पतला होना चाहते हैं, पतले नहीं हो पाते, जो पतले लोग हैं मोटा होना चाहते हैं, वो मोटे नहीं हो पाते। पता है क्यों? क्योंकि वो अपने शरीर के गुलाम है। आपको अपने शरीर का गुलाम नहीं होना, आपने अपने शरीर को अपना गुलाम बनाना है। वो कब होगा? जब आप अपने शरीर को शौक दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप पिछले 15 सालों से चावल खा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, रोज दोपहर में, कल चावल मत खाओ, कल दाल खाओ, दही खाओ, सब्जी खाओ, दूध पियो, चावल मत खाओ। आपके शरीर को झटका लगेगा, आपके शरीर को शौक लगेगा, वो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा कुछ ऐसे, जो एंजाइम आपको मदद करेंगे आपको अपने हिसाब से अपने शरीर को ढालने में। सिमिलरली कोई भी सप्लीमेंट 3 से 4 महीने लगातार खाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं किस तरीके से करता हूं, आप उसको फॉलो कर सकते हो। कि 3 से 4 महीने मैंने खाया स्पिरुलिना मल्टीविटामिन के लिए, 4 महीने के बाद मैं स्पिरुलिना नहीं खाऊंगा, मैं शुरू कर दूंगा वाइटल कॉम्प्लेक्स। फिर 3 से 4 महीने में वाइटल कॉम्प्लेक्स खाऊंगा, क्योंकि शरीर को 3 महीने के बाद अचानक, क्योंकि आदत पड़ चुकी है, अब अचानक नई चीज मिलेगी तो शरीर एंजाइम प्रोड्यूस करेगा जो बहुत फायदेमंद होगा मेरे शरीर के लिए। फिर 3 से 4 महीने मैंने वाइटल कॉम्प्लेक्स खाया, उसके बाद फिर 3 से 4 महीने वाइटल कॉम्प्लेक्स बंद करने के बाद 3 से 4 महीने मैं खाऊंगा कॉम्बैट एक्स। तीनों ही मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल है। फिर 3 से 4 महीने के बाद कॉम्बैट एक्स पूरा करने के बाद मैं खाऊंगा अगेन, मैं वापिस आ जाऊंगा स्पिरुलिना पे। तो शरीर को पता नहीं चलना चाहिए आपको क्या मिलने वाला, उसको क्या मिलने वाला है। जैसे मैं 2 से 3 महीने क्रील ऑयल खाता हूं, उसके बाद मैं उसे बंद करके फ्लेक्स पे आ जाता हूं। तो इस तरीके से आपने करना है, राइट? लगातार। हो सकता है आप में से कई सारे लोग होंगे जो पिछले 2-2 सालों से नोनी खा रहे होंगे, ठीक? अभी अगर जो कोई इंसान 1-1 साल 2-2 साल से नोनी खा रहा है, तो नोनी खाना बंद कर दीजिए, नोनी की जगह गैनोड्रमा ले लीजिए। चेंज योर सप्लीमेंट्स, चेंज योर ईटिंग हैबिट ऑन रेगुलर बेसिस। ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है आपके शरीर को फिट और हेल्दी रखने का। दिस इज इट, ये था कंप्लीट सेशन। कुलविजय जी, आई होप चीजें काफी क्लियर हुई होंगी। बाकी अगर जो कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज सर ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे पहले तो मैं उमेश जी आपको हमने मैं आपको बता दूं कि इतना डीपली जो सेशन है, हमने मतलब इतने सालों से मिल रहे हैं, लेकिन पहली बार हमने इतने हमने सुना था जी तो, और आज हमने देखा। और आपकी मैं पूरा सेशन पूरा सुन रहा था, और मतलब अगर आप कहो कि मतलब जो कमेंट्स आ रहे हैं, मैं लोगों के कमेंट्स में पढ़ रहा था। जी मतलब लोग जो है थैंक्स दे रहे हैं, मतलब लोगों को जो एक नॉलेज जो मिलना चाहिए थोड़ा, और भी जो चीजें आपने कही ना कि आप अपने डाइट को कैसे, बहुत सारी चीजें जो लोग थोड़ा सा उसको समझ नहीं पाते थे कि इसको सप्लीमेंट को कैसे यूज करना है, जी क्या जी करना जी है, तो कुछ नई चीजें उनको आज मिली है, तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन ये दूसरा जो मेरा जो ये सेशन है, ये सेशन तो ये हुआ
मैं अपने जो हमारे सुपर लीडर्स यहाँ ऐड होते हैं, वो अपने लोगों के क्वेश्चन लेते हैं, जिसका जवाब आप देते हैं। तो ये हम चाहेंगे कि या चैट बॉक्स में आप भी आप पढ़ रहे हो और हमारे सुपर लीडर सपोर्ट करेंगे, मैं भी हूँ। अगर हैंड रेज करें और कुछ अगर पूछना चाहते हैं आज के सेशन के रिगार्डिंग ओनली, अब ये नहीं है कि उड़ीसा में प्रोडक्ट नहीं पहुंच रहा है सर, तो क्या करना है, उसके लिए आपको मैं नंबर दे दूंगा इनका, ठीक है? जी सर, डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ये जो चीजें हैं, तो उसके लिए हमारे जो सुपर लीडर्स हैं, झा जी, आर्यन मिश्रा जी, और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हैंडरेज है एक सोनू कुमार, ब्रॉन्ज डायरेक्टर, हैंडरेज किया हुआ है। मैं इनको अनम्यूट करता हूँ। जी मिस्टर सोनू, आप अपने आप को अनम्यूट करें। मिस्टर सोनू कुमार, मिस्टर सोनू कुमार, जी आवाज आ रही है? नेटवर्क में नहीं है लगता है। जी, नेटवर्क में नहीं है सोनू कुमार जी। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और देखिए मिश्रा साहब, झा जी और जितने भी और सुपर लीडर हैं, अगर आप देख पा रहे हैं और चैट बॉक्स में कोई बोलना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, या आज के सेशन के बारे में कुछ आपको और क्वेरीज है जो पूछना चाहते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आ रहा था उमेश आर्य जी, कि थायराइड में हम क्या क्या मतलब जो है कि अगर मुझे थायराइड है तो उसमें कौन सा सप्लीमेंट हम इस्तेमाल कर सकते हैं? थायराइड में सर आयरन और फॉलिक एसिड के साथ आप गैनोडर्मा ऐड कर सकते हैं सर। एक चीज इसके साथ मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगा कि अक्सर मैंने एक चीज देखी है कि छोटी छोटी तकलीफों के लिए 4-4, 6-6, 8-8, 10-10 सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं लोग। ठीक, इतने सारे सप्लीमेंट आपको सजेस्ट रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है। कोई भी 2 से 3 सप्लीमेंट के कॉम्बिनेशन में आप दे सकते हैं किसी भी चीज के लिए। प्लस अभी देखो, जैसे एक सवाल यहाँ पे उठा है कि साइटिका के लिए कौन सा सप्लीमेंट देना चाहिए, तो मोहम्मद शमीम अंसारी जी, एक चीज मैं आपको सर सजेस्ट करना चाहूंगा कि बीमारियों का ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। हालांकि साइटिका में मैं बता देता हूं आपको, साइटिका में आप फ्लेक्स दे सकते हैं, क्रिल ऑयल दे सकते हैं, ये 2 सप्लीमेंट, सॉरी फ्लेक्स ऑयल और LRG9 आप दे सकते हैं साइटिका में। ठीक, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है LRG9, ऑर्गन में एक एक ब्लड की सप्लाई करेगा, नसें खुलेंगी, जिससे साइटिका आपका कवर होगा। प्लस साइटिका में आप कैल्शियम और ग्लूकोसामिन भी रिकमेंड कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि बीमारियों का ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें प्लीज। यस, एक अर्चना कुमारी पूछ रही है उमेश भाई कि प्रेग्नेंट लेडी को कौन सा सप्लीमेंट जो है ना, आई वांट सप्लीमेंट, कौन सा सप्लीमेंट जो है हम दे सकते हैं? देखिए सर, प्रेगनेंसी में शुरू के 3 महीने कुछ नहीं देना। शुरू की 3 महीने की प्रेगनेंसी में कुछ नहीं देना। जो भी घर का खाना है, रोटी सब्जी दाल चावल, सिर्फ वो खाना है, कोई दवाई नहीं, कोई सप्लीमेंट नहीं। 3 महीने कंप्लीट होने के बाद चौथे महीने से आप प्रेग्नेंट लेडी को स्पिरुलिना दे सकते हैं, आयरन फॉलिक दे सकते हैं, कैल्शियम दे सकते हैं एंड प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कौन हैंड रेज कर रहे हैं? सुपर लीडर, मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? अमृता राय जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं एंड रंजीत विक्की हैं। यादव को ओपन कर रहा हूं सर जी। अनम्यूट करिए अपने आप। धर्मेंद्र यादव जी। सर एक प्रश्न मेरा भी होगा। जी जी पूछिए सर। किसी मीटिंग में हमने सुना था सर आपकी वॉइस साफ नहीं है। नेटवर्क को सही किसी करिए। मीटिंग में हमने सुना था हाँ कि डायबिटिक पर्सन को ग्लूकोसामाइन का सेवन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही सुना था सर, डायबिटिक पेशेंट को ग्लूकोसामाइन नहीं देते।
बिल्कुल सही सुना था आपने। तो अगर ग्लूकोसामाइन की जरूरत उसको है तो उसके बदले में क्या दे? ग्लूको हेल्थ दे सकते हैं सर आप, या कोलाजिन दे सकते हैं। बिल्कुल। एंड सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूं सर, कि अगर जो ग्लूकोसामिन नहीं दे सकते तो उनको आप दीजिए क्रिल ऑयल, फ्लेक्स ऑयल और सी बकथॉन। आप ग्लूको हेल्थ भी छोड़ दीजिए साइड में, आप कोलाजिन भी छोड़ दीजिए। डायबिटिक है, डायबिटिक के साथ साथ आर्थराइटिस भी है, तो आप क्रिल, फ्लेक्स और कोकोनट ऑयल कैप्सूल। ओके, थैंक यू। बिल्कुल। और कोई पूछना चाहते हैं कुछ सुपर लीडर्स, या जो भी पूछना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं अगले 2-3 मिनट के अंदर में। और ओके, कोई एक सवाल आया है कुलविजय जी, एक सवाल आया, थायराइड फीमेल के लिए शतावरी मैक्स, फ्लेक्स, सी बकथॉन, फॉलिक एसिड एंड फाइबर। ओके, मेल को शतावरी नहीं देना। ओके, नहीं मेल्स को दे सकते हैं शतावरी, किसने बोला नहीं देना, दे सकते हैं, दे सकते हैं शतावरी, कोई दिक्कत नहीं। सर आज के सेशन के लिए सबसे पहले मैं उमेश सर को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। बहुत क्लियरली एकदम से, मतलब सब लोग बिल्कुल बहुत पैशनेट है। आज ये नॉलेज लिया है इन्होंने, सब लोगों ने बहुत खुश हैं सब लोग। और फिर से आपको आने के लिए न्योता मिल रहा है। एनी टाइम सर, एनी टाइम, वो उसकी तो कोई दिक्कत निशांत पांडे है, उनको अनम्यूट करें। सर गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल एंड नेक्स्ट लेवल सेशन सर। जिस तरीके से आपने विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या एसेंशियल नॉन एसेंशियल को कैटेगराइज किया, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव था सर। सर एक चीज पूछना था कि ये डायबिटिक पेशेंट जिनको बॉन्ड हो गया है, वो हीलिंग के लिए आपने कौन सा प्रोडक्ट रेकमेंड किया था? सर उसमें सी बकथॉन ले सकते हैं आप जी। एंड कोलेस्ट्रम दे सकते हैं। कोलेस्ट्रम जी, कोलेस्ट्रम और सी बकथॉन। और सर अगर कोई पेशेंट है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, स्पाइरुलिना क्या रिकमेंडेड रहेगा उनके लिए? सर हाइपो है, हाइपर है? हाइपो है, हाँ तो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ अंडर कुछ उसको ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा या कोई भी डोज दे सकते हैं? 2+2 1+1 सर, 2+2 नहीं, 1+1 सफिशिएंट है। थैंक यू सर। वेलकम सर। अनिल गोडा, झारखंड, अपने आप को अनम्यूट करिए। अनिल गोडा जी, आप अपनी माइक को बंद कर लीजिए। सर ये मदद करता है। सुपर लीडर पूछना चाहते हैं कुछ, आप पूछ सकते हैं उनसे। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही है। सरजू प्रसाद जी, मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में छोड़ दिया है, एंड इन केस कोई भी क्वेरी होगी आज के सेशन के बाद तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा आप मेरे को व्हाट्सएप करें, सो दैट मैं व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे सकूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम मीटिंग्स वगैरह में रहते हैं तो कई बार होता है फोन मिस हो जाते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग सर। हाँ बोलिए। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा, उसके लिए धन्यवाद। और मैं थोड़ा सा क्वेश्चन है सर, इनविगो प्रोटीन, कोलेस्ट्रम, स्पाइरुलिना, सी बकथॉर्न, एज क्या होगा मिनिमम? सर इनविगो तो हम छोटे बच्चे को दे सकते हैं, 6-8-10 साल से ऊपर से, कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिए सर, एक छोटा बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का, ठीक, उस बच्चे का पेट ही कितना है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की, वो डेली फूड से हो जाएगी। ठीक, उसको ओमेगा 3 दे सकते हैं छोटे बच्चे को। बाकी जितने भी सप्लीमेंट है कोशिश करें 14-15 साल के ऊपर के बच्चों को दें, मतलब क्रिल ऑयल या फ्लेक्स के अलावा
बाकी के जितने भी सप्लीमेंट है वो 15 साल 16 साल के ऊपर के बच्चों को ही दें, क्योंकि इसका मतलब कोलेस्ट्रम 4-5 साल के बच्चे को क्या सप्लीमेंट की जरूरत है सर? कोई जरूरत नहीं है। कोलेस्ट्रम नहीं, कोलेस्ट्रम क्यों जरूरत है सर कोलेस्ट्रम की? इम्यूनिटी बूस्ट के लिए सर छोटे इम्यूनिटी बूस्ट कैसे होगी सर? प्रोटीन से, विटामिन से, मिनरल से, फैट से, कार्बोहाइड्रेट से। अब सर 4 साल का बच्चा है, उसका पेट बेचारे का इतना सा पेट होगा। अब इतने से पेट को फुलफिल करने के लिए घर का जो खाना है ना, रोटी सब्जी दाल चावल, वो खिलाओ। और सप्लीमेंट अगर जो देना है कोई, तो सिर्फ एक सप्लीमेंट है क्रिल ऑयल, छोटे बच्चों के लिए। थैंक यू सर। वेलकम सर। बिल्कुल। बाकी उमेश आर्या जी ने अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दिया है जी। आप इनको व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। और ये प्रोडक्ट जो आपने हेल्थ प्रोडक्ट देखा, इसके अलावा जो और भी जो कैटेगरी के प्रोडक्ट है उसके बारे में आपको पता है, चाय से लेकर के हर चीजें हैं आपके पास है। जो बेसिक जो चीज लोगों को रिक्वायरमेंट होती है कि इसके बारे में नॉलेज थोड़ा डेप्थ मिले, तो एक सीएनटी का जो आज हेल्थ के पार्ट को ज्यादा फोकस किया गया, तो इन बातों का ध्यान दीजिए। और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेना उतना ही जरूरी है। ड्रीम्स पूरे होंगे, सपने पूरे होते हैं वेस्टीज में, डेफिनेटली वो पूरे होकर के रहेंगे। लेकिन अगर आप लॉजिकली किसी से बात करते हैं और प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज लेकर के उनको बताते हैं, तो उस प्रोडक्ट को लोग जो है ना बहुत आसानी से लेते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कितने उसकी एमआरपी क्या है कोई मैटर नहीं करता है। क्रैनबेरी के बारे में बताया गया, कोकोनट के बारे में बताया गया। उमेश जी, हमने अभी एक पूरी मतलब एक अभियान चलाया था अभी, जो और मेरा वेल्थ ये चल भी रहा है, ये हमारा वेल्थ रेवोल्यूशन का है, कि इसमें हमने कोल्ड मार्केट के जो प्रोडक्ट हैं उन पर ज्यादा फोकस हमने करा था। ओके। आप जान ही रहे हो, कोल्ड मार्केट के प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट जिसके बारे में लोग नॉलेज लेना नहीं चाहते या फिर उनके पास नॉलेज कम है। जी। तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला। आई होप कि इस जो अभियान हमारा है, जो हमने ये रिवोल्यूशन जो मतलब चलाया है, उसमें आज की ट्रेनिंग जो है आपकी वो मतलब उसमें और भी मतलब जैसे होता है ना घी में आग डालने वाली काम की गई, तो लोगों को बहुत ही मतलब नॉन नॉलेजेबल पूरी ट्रेनिंग रही। और बिल्कुल है कि आने वाले समय में मैं आपको इनवाइट जरूर करूंगा। जी डेफिनेटली सर, एनी टाइम सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। और कल का जो सेशन है मैं आपको कहना चाहूंगा, थैंक यू सो मच उमेश जी। थैंक यू सो मच। कल का जो सेशन है जो बिजनेस प्लान है, वेस्टीज का जो आत्मनिर्भर प्लान है, और उसको लेने के लिए